हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट चैनल। इस चैनल में हम आईआईटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, आयनिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मिक्स्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी केमिस्ट्री में आता है सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ काइंडली फॉलो करिए और शेयर करिए। और शेयर करें और अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को ये जाके पहुंच सकता है। प्लीज काइंडली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, आज हम जाएंगे टॉपिक में। बिफोर टॉपिक के पहले हमको जानना है ये जो रूल है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मोल कॉन्सेप्ट जो है आईआईटी जेईई मेन में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आता है, 9 क्वेश्चन, नियरली 9 क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है। इसमें मेजर जो है, मेजर प्रोपोर्शन जो है मोल कॉन्सेप्ट से ही बनता है। मोल कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन बनता है वो ये मोल कॉन्सेप्ट का यही फार्मूला है। ये ये 6 इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस 6 इक्वेशन से सब कुछ फंडामेंटल, जैसे फिजिक्स में न्यूटन का लॉ हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, ऐसे ही ये केमिस्ट्री में फंडामेंटल है। इसको याद करना ही है आपको। तो दिस वी कांट सॉल्व physical chemistry problems. Okay, number of moles of molecules, okay, is equal to weight in gram divided by molecular weight. उसके बाद हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अगर यहाँ गैस आ गया, हम आज यही यही टैड इक्वेशन को हम यूज करेंगे। टैड रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम एट एनटीपी, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ओके, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ओके, स्टैंडर्ड वो क्या है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या है? Standard molar volume is the volume occupied by 1 mole of any gas at natural temperature and pressure, which is equal to 22.4 liter. Okay, 22 point, ये बहुत important है, 22.4 liter. Okay, yeah. Fourth equation ये हम जानते हैं, number of moles of atom, molecule, ions, electron, कुछ भी निकाल लीजिए, is equal to number of atoms, electron, ions और कुछ भी आप निकाल लीजिए, डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, वो है अवोगाड्रो नंबर। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये कंसंट्रेशन है। ओके, हम एक दिन देखेंगे कैसा एक कंसंट्रेशन टर्म बना है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन एम। अगर ये सब आप जानते हैं, प्लीज आप स्किप करके प्रॉब्लम में जा सकते हैं। मैं ये सब स्टूडेंट के लिए रिकैप के जैसे दिखाता हूँ, बिकॉज ये बहुत फंडामेंटल है। मिलीमोल मतलब 1000 को ऊपर भी नीचे भी कर दीजिए तो मिलीमोल बन जाएगा, और मिलीमोल डिवाइड बाई 1000 कर दिया तो मोल बन जाएगा। ओके, अगर कोई भी फार्मूला हो, केमिकल फार्मूला, उसका जो है यहाँ का एक्स जो है, एक्स मोल्स ऑफ एन, एक्स एन से रिलेट होता है, एन जो है वही से रिलेट होता है, ऐसा है, एम जो है वही से रिलेट होता है। वो है इक्वेशन 6। ओके, 6 में ऐसा बना है। ओके, आज हम देखने वाले हैं गैस, गैस के बारे में। सो इसका नाम बोलते हैं ईडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, दोनों एक ही है। ईडियोमेट्री अदरवाइज गैस एनालिसिस इसको बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन है। ये सब गैस फेज में चल रहा है, सब रिएक्शन, ए और बी दोनों गैस रिएक्ट होके सी एंड डी बन रहा है। तो डेफिनेशन में देखिए यहाँ पे ये ये यहाँ पे ये मोल्स, बी मोल्स, सी मोल दे रहा है और डी मोल दे रहा है यहाँ पे। ओके, ये बहुत फंडामेंटल है। मगर यहाँ पे आप और थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम जब गैसेस आएंगे, सब गैस फेज में हम देखेंगे तो ये वॉल्यूम, बी वॉल्यूम, यूज सी वॉल्यूम एंड डी वॉल्यूम। ओके, डी वॉल्यूम, ये यहाँ पे ये वॉल्यूम, बी वॉल्यूम क्या दे रहा है, सी वॉल्यूम और डी वॉल्यूम दे रहा है। ओके, यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसा बनता है। ये बहुत बहुत फंडामेंटल है। ओके,
इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए, इससे ही हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, हर एक प्रॉब्लम को यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, what volume of oxygen will be required for complete combustion of 18.2 liters of propane at NTP? NTP डाल सकते हैं, STP दोनों एक ही है, स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो उसमें कितना आपको ये का फुल कंबस्टेंस के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ेगी, ये देखना है हमको। ओके, यही है, ये स्टेप बाय स्टेप हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, अब इसका आंसर हम निकालेंगे पहला क्वेश्चन का। ओके, प्रॉब्लम प्रॉब्लम वन है। प्रॉब्लम वन का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन क्या है? पहला हमको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन क्या है? C3H8 और ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन हो रहा है, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 3CO2 प्लस 4H2O। ओके, ये हमको बन रहा है, तो ये ठीक आंसर। तो ये सब कैसा यहाँ पे रिएक्शन कैसा चल रहा है? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। वी आर मेंटेनिंग टेम्परेचर प्रेशर एज अ कांस्टेंट। ओके, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो, मोल रेशियो, वॉल्यूम्स और मोल दोनों एक हो गया, हमने पहले ही डेफिनेशन में देख लिया है। मोल दोनों एक है और वॉल्यूम रेशियो मोल भी एक ही है, तो हमको यहाँ वन वन देखिए यहाँ पे वन 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 मोल, यहाँ पे वन है, वन मोल ऑफ प्रोपेन 5 मोल के साथ कंबस्ट होता है। ओके, जब अगर कंबस्ट होगा तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 4 मोल वाटर बन रहा है। ओके, यही है रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो हमको यहाँ पे ये आसान से प्रोपेन का जो वॉल्यूम कितना है, प्रोपेन का वॉल्यूम है 18.2 लीटर। प्रोपेन का वॉल्यूम 18.2 लीटर है। सो ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना, ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? ठीक है, हाँ ऑक्सीजन की, हाँ हमको वॉल्यूम पता चल गया, तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 18.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 91 लीटर। 91 लीटर बन रहा है। अगर 91 लीटर ऑक्सीजन रहेगा आपके पास, 91 लीटर ऑक्सीजन रहेगा, तो 18.2 लीटर आपका प्रोपेन फुल्ली कंबस्ट होके बर्न होगा। यही है ये प्रॉब्लम का आंसर। ओके, या अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम हम देखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम को जाने के पहले इस प्रॉब्लम को और एक मेथड में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड मेथड, ये है सेकेंड मेथड है, वही प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। मतलब सेकेंड मेथड क्या है, आपको रिएक्शन इक्वेशन तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। लिख दीजिए C3H8 and O2 use CO2 and H2O। यहाँ पे सेकेंड मेथड में क्या है, आपको बैलेंस नहीं करना है। ओके, पहला मेथड में हमने बैलेंस किया है, तो आसान है करने के लिए। हमको पता नहीं, बैलेंसिंग नहीं पता है, अब हम इसको बैलेंस करके सॉल्व करेंगे। ये फंडामेंटल है। ओके, यही है फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल भी आपको जानना ही पड़ेगा। इसका नाम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये मेथड। ओके, इस मेथड को यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा, ये मेथड में क्या है,
देखिए मोल्स ऑफ, यहाँ पे आपको जानना है जो कॉन्सेप्ट है, मोल्स ऑफ ये वाले का मोल निकाल लीजिए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ये। क्यों? मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन यहाँ जा रहा है, तो कार्बन दोनों इक्वलेंट हो रहे हैं, तो मोल्स ऑफ ये इक्वल टू मोल्स ऑफ ये, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे moles of carbon in C3H8 is equal to moles of carbon in CO2, ये इक्वेशन है। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, और इस इक्वेशन से हमको यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कार्बन जो है 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए और उसको डाल दीजिए, ये 3 के यहाँ पे लेके आते हैं मोल्स ऑफ C3H8 इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन कितना है, ये एक है, एक डाल दीजिए मोल्स ऑफ CO2। ओके, ये बन गया पहला इक्वेशन, इसके इक्वेशन 1 कर दीजिए यहाँ पे। और नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, हमको वाट हाइड्रोजन के साथ मिलाना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों को इक्वलेट करना है हमको। इसको कैसा इक्वेट करेंगे हम, यहाँ पे इसको ऐसा इक्वेट कर सकते हैं हम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन in C3H8 is equal to moles of hydrogen in H2O। ओके, ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो 8 मोल्स ऑफ C3H8 is equal to, हाइड्रोजन 2 है, 2 मोल्स, 2 into moles of H2O, ये इक्वेशन 2 बन गया है। सही है ना, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब जाके बनेगा इक्वेशन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या है, अब इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसको कैसा इक्वेट किया जाए, इसको इक्वेट किया जाता है, वैसे ही आप पूरा रिपीट करके लिख सकते हैं, नहीं तो आसान से लिख सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको एक और बार बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन दो जगह में आ रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों को इक्वलेट करेगा ये ऑक्सीजन। सही है ना, तो दोनों को जाके इक्वेट करेगा, तो जाके बनेगा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 मोल, 1 मोल ऑफ H2O। ये है आपका थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन बन गया यहाँ पे, तो आपको 3 इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब ये तीनों को एक एक हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोल्स ऑफ H2O फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 in equation
तीन में, 1 और 2 का 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 moles ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम पुराना वहां का वहां वाले का लेके आएंगे, तो 2 into 3 moles ऑफ C6H8, और यहाँ पे 1 into 4 moles ऑफ अच्छा, यहाँ पे क्या बन रहा है आपको, आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम सब कुछ को ऑक्सीजन को हम प्रोपेन जो फ्यूल है उसके साथ हम मिला रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने से ये मिलता है आपको। ओके, यहाँ पे इक्वेट कर रहा है। ओके, अब जाके आप अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा moles of O2 is equal to 5 into moles of propane। हमको पता है मोल और वॉल्यूम सेम ही है, तो आप वो इक्वेशन को लिख दीजिए। जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा रटा हुआ है, ये है इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, बहुत आसान का इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, इसको वहां पे अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन क्या बोलता है, ये इक्वेशन आपको बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP, natural temperature of pressure, okay, in liter, in liter, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय 22.4 is equal to 5 into वही वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन at NTP, ये भी लीटर में है, डिवाइडेड बाय 22.4, ये दोनों कट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP is equal to 5 into volume of H3 C3H8 propane at NTP in liter। तो हमको ये पता है, हम ये जानते हैं, ये वैल्यू जानते हैं, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 into 18.2 is equal to आपको 91 लीटर लीटर मिलेगा। तो ये है अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। ओके, ये मेथड में आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मगर यही फंडामेंटल फंडामेंटल यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे आज का प्रॉब्लम तो बहुत लंबा खींच के लेके चलेगा, एक प्रॉब्लम का इतना टाइम लगेगा, मगर ये फंडामेंटल है, अगर जानेंगे ये आसान है, अगर बैलेंस कर दिया तो आसान से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब कुछ आ जाएगा फटाक से। यहाँ पे फटाक से कुछ नहीं आएगा, आपको बैलेंस नहीं किया है तो आपको एक से एक कंपेयर करके, मतलब सबको कंपेयर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ओके, और इक्वेशन 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन 2 में वाटर कर दिया, और ये दोनों को जाके आप इक्वेशन 3 में डालेंगे, 3 में डालेंगे तो सब कुछ इक्वेट हो गया ऑक्सीजन के साथ, जो हमारा फ्यूल है प्रोपेन है वो इक्वेट हो गया। फाइनली हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, कितना वॉल्यूम चाहिए, देखिए कभी भी कोई भी कंबस्टन रिएक्शन है, यहाँ का फंडामेंटल यही है। फंडामेंटल क्या है, मतलब कोई भी कंबस्टन रिएक्शन ले लीजिए, वहां पे आपको ऑलमोस्ट
5 गुना अधिक चाहिए, ऑलमोस्ट 5 गुना अधिक आपको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मात्रा, तब जाके पूरा कंबस्टन बनेगा। वही है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, वही है यहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है। ओके, अब जो है फंडामेंटल को जानने के लिए सेकेंड मेथड बहुत अच्छा है, मगर एग्जामिनेशन के लिए पहला मेथड ही अच्छा है। ये मेथड ही हमको काम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है ना? क्यों? मतलब अगर आप ये पूरा साल करते रहेंगे टाइम लग जाएगा। ओके, जब भी हमको अगर एग्जाम में आएगा, एग्जाम में इस मेथड को यूज करना है, फटाक से आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन को लिखो, बैलेंस करो, फटाक से आंसर मिल जाएगा। ओके, या ये अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 में जाते हैं। ओके, व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 2? ओके, पहले प्रॉब्लम नंबर 2 को हम रीड करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पे आ जाइए। प्रॉब्लम नंबर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू completely burn 22.4 liter of ethane at natural temperature and pressure? ओके, कितना कितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, कंप्लीटली बर्न होना है 22.4 लीटर इथेन के? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आपको तो फटाक से लिखना है इक्वेशन। इक्वेशन तो बहुत आसान है, इथेन है। ओके, C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ओके, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे एक 7। ओके, 7 हो गया, तो ये 4 बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे 6। ओके, 6 हो गए। ओके, तो ये नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड 4, यहाँ पे भी 4 है, दोनों साइड 4 है। ओके, 4 है। और हाइड्रोजन देखिए 12 है, और यहाँ पे भी 12 है। ओके, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे 6, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 तो आपको 14 हो गए। ओके, ओके, अब जाके इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे हम मोल लिखेंगे। देखिए, 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन, इथेन यूज कितना वॉल्यूम, मतलब जब रिएक्ट होता है 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन रिएक्ट विथ 7 वॉल्यूम्स, करेक्ट, वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, करेक्ट है ना? बैलेंसिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो ऑक्सीजन आपको कितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, ये देखिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बॉन्ड रखते हैं, कितना चाहिए? दोनों साइड आपको 2 को रखें, डिवाइड कर दीजिए, 2 को रखे डिवाइड कर दीजिए, वन वन वॉल्यूम ऑफ H6 need 7 divided by 2 वॉल्यूम ऑफ O2। ओके, तो अब जाके आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो हम आसान से 22.4 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 78.4 लीटर। ओके, लीटर है, ये है आंसर। ओके, 78.4 लीटर। ओके, ये आसान से हमको पता चल जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस कर दिया तो आपको आसान से यहाँ मिल जाएगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूरा आप सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दिखा दिया, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐसा ही करना है। देखिए, यहाँ पे कितना गुना, मतलब 22 है, तो उसका ऑलमोस्ट जो है गुना देखिए, 1 2 3 4 टाइम्स ऑलमोस्ट आपका बन गया, करेक्ट है ना? अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। आपको अधिक ही रहना है, तब जाके अच्छा कंबस्टन मिलेगा। सही है? ओके, अब थर्ड थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे चले जाइए। थर्ड प्रॉब्लम है
10 liter 10 liter of propane is burned with 40 liter of oxygen. This oxygen is sufficient? पूछा गया है हमारे पास, ऑक्सीजन काफी है क्या? अगर 10 लीटर है, 40 है, ऑलमोस्ट लग तो रहा है काफी है. इफ नॉट, फाइंड एक्सेस डिफिशियंसी. डिफिशियंसी है या अधिक है, बोल दीजिए. ऐसा वो क्वेश्चन पूछा है. मतलब ये आईआईटी में ट्विस्टिंग लेवल क्वेश्चन है. थोड़ा आईआईटी लेवल का ट्विस्ट करके पूछा जाता है ना, वैसा क्वेश्चन है. तो पहला आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख देना है. प्रोपेन है, ओके, O2 गिव्स 3CO2. यहाँ पे 5 लिख दीजिए. यहाँ पे बैलेंस करते करते मैं कर रहा हूँ. और H2O, या अब बैलेंस हो गया. आप चेक कर लीजिए. 3 है, कार्बन जो है 3 है, हाइड्रोजन जो है 8 है, ऑक्सीजन 10, यहाँ पे 5, ऑक्सीजन 10 है, 6, 4, करेक्ट है ना? 6 और 4, ओके, 10 करेक्ट हो गया. ओके, बैलेंस हो गया इक्वेशन. सो पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज इक्वल टू कितना है? 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से बॉर्न हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है. ओके, तब जाके हमको यह मिलता है. तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है. क्वेश्चन में दिया गया है 10 लीटर है प्रोपेन, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 लीटर O2 चाहिए. मगर क्वेश्चन में कितना दिया है? 50 लीटर नहीं दिया है. क्वेश्चन में अवेलेबल है, अवेलेबल कितना है? 40 लीटर, 40 लीटर है. बट हमको रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जो है 50 लीटर. तो 50 लीटर हमको चाहिए. तो ऑक्सीजन डिफिशियंट है, तो डिफिशियंसी कैसे देखते हैं? डिफिशियंसी इज इक्वल टू 50 माइनस 40. 10 लीटर, 10 लीटर डिफिशियंसी है. ओके, ऑक्सीजन इज डिफिशियंट बाई 10 लीटर. 10 लीटर अधिक चाहिए हमको. तो 5 गुना अप्रोक्सीमेटली, ऐसा मैंने पहले ही आपको बोल दिया था. वो अप्रोक्सीमेटली, ओके, तब जाके पूरा बॉर्न होगा, करेक्टली कंबस्ट होगा. ओके, थैंक यू बच्चों. ओके, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, प्लीज प्लीज हमसे संपर्क करिए, कांटेक्ट करने की कोशिश करिए. कमेंट करेंगे तो हम आपका प्रॉब्लम को जान सकेंगे, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकेंगे. अगर आप बहुत सारे बच्चों को शेयर करेंगे, ये जाके बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो बहुत सारे लोगों के तक ये चैनल पहुंच सकता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.